सियासी मामलात पे आपको अपडेट देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ मजीद की खबरें गर्म हैं। तहरीक इंसाफ खुलकर नहीं बता रही, लेकिन पार्टी में ग्रुपिंग अब छुप नहीं सक रही है। मंगल के रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की BTI से मुलाकात के मौके पर सूबे के 2 अहम वज़रा का इस्तीफ़ा आ गया। आकिब असदुल्ला जो कि असद कैसर के भाई हैं, जबकि फैसल तरकई शहराम तरकई के भाई हैं। दोनों का ताल्लुक सवाबी से है, यानी ये वज़ीर नहीं, इनका तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी गहरा कनेक्शन है, सिर्फ वज़ीर ही नहीं है ये। कल ये इस्तीफ़े मंजूर करने का ऐलान करते हुए तर्जुमान वज़ीर आला ने बताया कि ये इस्तीफ़े गंडापुर साहब ने ही तलब किए थे, क्योंकि वो इन वज़रा की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। तो मुस्ताफ़ी होने वाले जी वज़रा ने अलबत्ता पब्लिकली गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ कोई पोजीशन जो है वो नहीं इख्तियार की। खबरें हैं कि कम अज़ कम 4 और सीनियर वज़ीर भी जल्द फारग होने वाले हैं। बड़ी चेंजेस हैं जो हो रही हैं, काबीना में तब्दीलियाँ मामूल समझी जानी चाहिए, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि 2013 से मुसलसल ये एक्सरसाइज जो है वो करती रही है। लेकिन हालिया इस्तीफ़ों को गैर मामूली करार देने का एक बैकग्राउंड है, और वो है पार्टी की ग्रुपिंग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीमा खान और गंडापुर ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने। अब हम जब उनसे बात करते हैं तो वो डिनाई करते हैं हमेशा, और मतलब साल से ऊपर हो गया वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई ग्रुपिंग हो, बट ऑल इंडिकेटर्स इंडिकेट टुवर्ड्स द फैक्ट की ग्रुपिंग है। अब तो उनकी गुफ्तगू में भी अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू में भी ये बात काफ़ी वाज़ेह हो गई है। आपको पता है कि जब स्पोक्स पर्सन से हमने इन द पास्ट भी हम बात करते रहे हैं तो हमेशा यही कहते हैं जी कि घर में ही बातें हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, तो व्हाई नॉट, दिस इज़ मच मोर देन दैट। 2 दिन पहले आपको बताएं कि इन दोनों ने एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात भी लगाए, और जाहिर है कि ये सब बातें जो हैं वो इमरान खान तक भी पहुंची होंगी, जहां पार्टी को पेशावर जलसे की फॉर्मेलिटी जो है निपटा लेने के बाद अपने लीडर की रिहाई की किसी और रास्ते की तलाश है। वहाँ पार्टी के अंदर ऐसे इख्तलाफात ये चैलेंज और मुश्किल ही बनाते होंगे डेफिनेटली, और खान साहब भी सोचते होंगे भाई मेरे बारे में सोचो, मतलब और क्या अब हो रहा है। सवाल अब ये रह गया कि क्या अली अमीन गंडापुर सूबाई हुकूमत चला भी पाते हैं या उनका भी नंबर आने वाला है। शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर। शकील साहब शुक्रिया, बताइएगा जितना अरसा गुजरा है, और जाहिर है ये चपकलिश, इख्तलाफात, ये रिफ्ट, ये खींचा तानी, ये रस्सा कशी हम बहुत अरसे से देख रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अब ये मामला अपने उरूज पर पहुंच चुका है। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मामला जो है अब अरूज पे पहुंच चुके हैं, और आपको पता है कि पार्टी में बहुत ज्यादा जो है तकसीम हो चुकी है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ काम कर रहे थे, और उनमें जो है सबसे बड़ा धड़ा जो था वो है मर्दान और सवाबी का। और आप देख सकते हैं कि जो सूबाई गुजरा इनको अभी जो है बल्कि उनको हटाया गया, उनसे इस्तीफा मांगा गया है। 7 माह कबल उनको जो है बता दिया गया था कि आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है और आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। असद कैसर साहब जो है, जो कि आसिफुल्लाह साहब के भाई हैं, और इसी तरह जो है दूसरे वजीर फैसल तरक्की के भाई शहराम तरक्की साहब को जो है वज़ीर आला साहब ने बुलाया था, और उनको कहा था कि इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें वरना इनको काबीना से हटाया जाएगा। और 7 माह बाद आप देख रहे हैं कि ऐसे ही हुआ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोनों को बुलाया और उनको कहा कि भाई आपकी कारकर्दगी ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मुस्ताफी हो गए। तो देखें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बहुत मजबूत पोजीशन पर आ गए हैं, और उन्होंने देखे अच्छा शकील ये बताइएगा, ये असद कैसर और के भाई ज़ाहिर आकिबुल्ला और शहराम तरक्की के भाई, इन परफॉर्मेंस ही वजह बनी इनको हटाए जाने की, या धड़ेबंदी इसकी प्राइमरी वजह बनी? और अगर हम मेजर धड़ों की बात करें, ये अलीमा खान ग्रुप का हिस्सा हैं या ये अपना एक अलग ग्रुप है? देखें, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अलीमा खान ग्रुप का हिस्सा है कि नहीं, अलीमा खान साहब बल्कि वज़ीर आला गंडापुर साहब के साथ भी जो है बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अगर आप देखें 1 महीना डेढ़ पहले तो वो उनके साथ जो है हर जगह पे उनके साथ जो है उनसे मुलाकातें भी हुई उनकी, और वो उनके साथ बाकायदा एंटाइज। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये दड़ाबंदी का नतीजा, तो मैं यही कहता हूँ कि वज़ीर आला इस वक्त जो है फ्रंट फुट पर आ गए, और ये दड़ाबंदी का ही नतीजा है कि वज़ीर आला ने अपने मुखालिफ ग्रुप के जो है 2 वज़रा को हटाया। और मैं आपको बताऊं कि इन वज़रा की कुछ हद तक जो है एक वजह है कि उनकी
कारकर्दगी पर भी जो है सवाल उठाए जा रहे थे और उनको इस सरकारी दफ्तर के जरिए पहले भी जो है सवाल। तो फिर एक महीने में ऐसा क्या तब्दील हुआ कि अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर एक दूसरे के मुखालिफ आके खड़े हो गए? आप कह रहे हैं एक महीने पहले तक तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, मतलब वो लिटरली छुपा भी नहीं रहे, उनसे मुताल्लिक जो शिकायतें हैं उन्हें वो बता रहे हैं कि मीडिया पे आके बता रहे हैं सबको। देखें, जिस वक्त बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के दरमियान इख्तिलाफात थे, तो उस वक्त जो है क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा जो है वो TPP में और पेशावर में थी, यहाँ पे CM हाउस में, तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो चाह रहे थे कि उनके साथ वो अच्छी ताल्लुकात रखें, हालांकि कुछ मसाइल भी थे, दो इख्तिलाफात भी थे दोनों के दरमियान। जो आपको पता है कि 26 नवंबर को जो है फिर वो एक सामने आए और एक वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि वापस आए। जो बुशरा बीबी कह रही थी कि वो चाह रही थी कि वो आगे जाएगी चौक की तरफ। तो दूसरा जो आपने कहा कि अलीमा खान से जिस वक्त बुशरा बीबी जो है जब जो है जेल गए, तो उसके बाद जो है अलीमा खान वाला जो है वो मजबूत हुए, क्योंकि वो खान बानी PTI साहब से मुलाकातें करती थी। तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए, लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया गया है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को। और मेरा ख्याल ये है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, आपको पता है उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो है वो भी वहां से भी फीडबैक आते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसको इस वक्त और इस पोजीशन पे वो कंफर्म हो गए हैं कि अलीमा खान साहिबा जो है वो किसी न किसी तरह जो है, लेकिन जिस वक्त दो वज़रा को शामिल करने का कहा, रहनुमाओं को शामिल करने का कहा जा रहा था, जिसमें तैमूर करीम जगला साहब हैं और कामरान बंदश साहब हैं, तो उस वक्त जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने इनकार किया और उनको जो हमें ये बताया गया था कि बानी PTI ने कहा है कि उनको कैबिनेट भेजा। तो आपने उनको अलीमा खान साहब का बयान है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बात नहीं मान रहे। तो उसके बाद फिर जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की कि वो अलीमा खान साहिबा से अपने ताल्लुकात, और कुछ हद तक वो ताल्लुकात बेहतर करने में भी जो है कामयाब हो गए थे, क्योंकि दोनों के दरमियान मुशावरत हो चुकी और इजलास अगर कहीं हो तो वहाँ पे भी ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे। और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि जानते थे कि अलीमा खान साहिब वही जो है, अलीमा खान साहिब वही जो वो है जो अब कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इदारे भी जाहिर है रिपोर्ट करते हैं वज़ीर आला को, तो वो भी ज़रा जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी बेसिस पे भी इनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। तो अब अलीमा खान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन खड़ा नज़र आ रहा है और वज़ीर आला के साथ कौन कौन खड़ा नज़र आ रहा है? वज़ीर आला की अपनी पोजीशन भी क्या कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो खुद भी जा सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो है वज़ीर आला जो है मजबूत पोजीशन पर आ गए हैं, क्योंकि आप देखें कि जैसे ही वो बानी PTI से मुलाकात करके आए हैं तो उन्होंने जो है काबीना में रद्द-ओ-बदल की है। कल शाम को जो है काबीना के जो है कुछ एक को माओ खसूसी बनाया गया, एक MPA को, जबकि कुछ जो है काबीना इमरान उनकी जो है कलमदान तब्दील किए गए। तो ये भी कहा जा रहा है कि मजीद भी एक लहर आएगी और काबीना। ठीक है, वज़ीर आला मजबूत पोजीशन पे इस वक्त पराजमान है, उनकी पोजीशन मुस्तहकम है। बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब।